तीन मांत्रिक पार्ट 5 ये महामाया के दोनों शिष्यों को अपनी आंखों के सामने से अदृश्य होते देख पिंगल आश्चर्य और भय से कांप गया। अपनी शंका प्रकट करते हुए उन्होंने पद्मपाद से कहा, पद्मपाद, वे दोनों इस तरह गायब होकर फिर से मगरमच्छ बनकर नदी में प्रवेश तो नहीं कर जाएंगे? मगरमच्छ बनकर फिर से? पद्मपाद चौंक पड़ा, लेकिन तुरंत संभाल कर मुस्कुराता हुआ बोला, पिंगल, यदि सचमुच ऐसा हो जाए तो कहानी उल्टी हो जाएगी। तुम तो जानते ही हो कि उन दोनों पर कब्जा करने के लिए मेरे दोनों बड़े भाई अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। मैं उनके चुगल से बाल बाल बच गया। तो फिर से इस वक्त कहाँ गए? पिंगल ने उत्साहता प्रकट की। पद्मपाद ने पिंगल को समझाते हुए कहा, घबराओ नहीं, यह कोई अधिक महत्व की बात नहीं है कि वे कहाँ और किस रूप में है। अभी महत्व की बात तो यह है कि हमें इसी नदी के गर्भ में स्थित शिथिल मंदिर में प्रवेश करना होगा। उस मंदिर के 5 द्वारों को खोलने पर ही हम महामाया की समाधि वाले कमरे में पहुंच सकते हैं। इस काम में वे दोनों हमारी सहायता करेंगे। मैं अच्छी तरह तैरना नहीं जानता। इस हालत में नदी के गर्भ में स्थित मंदिर तक मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? पिंगल ने फिर अपनी शंका प्रकट की। यह सवाल सुनकर पद्मपाद हंस पड़ा। फिर बोला, तुम्हें बिल्कुल भी तैरना ना आए तब भी कोई बात नहीं। निडरता और साहस काफ़ी है। पहले हमें यह कोशिश करनी होगी कि नदी का जल सूख जाए। इस काम में महामाया के दोनों शिष्य हमारी सहायता अवश्य करेंगे। पिंगल ने फिर आश्चर्य से पूछा, इस गहरी नदी का अथाह जल कैसे सूखा सकते हैं? लेकिन ऐसा किए बिना हम अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। मैं अभी अभी इसी काम में लगने जा रहा हूँ। यह काम मंत्र शक्ति से होगा। मैं मंत्र के जाप में ध्यान लगाकर बैठूंगा और तुम दुष्ट शक्तियों से मेरी और मंत्र के उपचार की रक्षा करना। पद्मपाद ने पिंगल को समझाते हुए कहा, तुम्हारी रक्षा? मैं? पिंगल को पद्मपाद की हर बात चकित कर रही थी। चप्पे चप्पे पर मौत के खतरे को फूल की तरह रौंदता हुआ जो महान तांत्रिक अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था, पिंगल जैसा मछुआरा उसकी कैसे रक्षा कर सकता है? पिंगल को यह सचमुच समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पद्मपाद जानता था कि पिंगल के बिना वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उसने पिंगल का हौसला बढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरी रक्षा तुमको ही करनी होगी। जब मैं मंत्राचार में लीन रहूँगा तब मुझे पता नहीं चलेगा कि मौसम में क्या हो रहा है। उस समय तुम बाहरी खतरों से अपनी और मेरी भी रक्षा करोगे। लो, इस काम में यह गधा तुम्हारी सहायता करेगा। इतना कहते हुए पद्मपाद ने हवा में हाथ घुमाया और एक दिव्य गधा लेकर पिंगल की ओर बढ़ा दिया। हाथ में गधा आते ही पिंगल का आत्मविश्वास मानो कई गुना बढ़ गया। उसने एक बार गधा को हवा में घुमाकर कंधे पर इस प्रकार रखा जैसे वह भीम हो। पद्मपाद ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, पिंगल, अब मैं मंत्राचार प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जो मायावी पिशाच तरह तरह के रूप धर कर मुझे और तुम्हें मारने आएंगे, उनसे निपटाना अब सिर्फ तेरी जिम्मेदारी है। मैं अब इस नदी के जल को सुखाने के लिए मंत्र क्रिया शुरू कर रहा हूँ। पिंगल ने बड़े उत्साह और विश्वास के साथ कहा, अच्छी बात है। मैं इस दैवी गधा के बल से साक्षात यमराज को भी भगा दूंगा। आप निश्चिंत होकर अपना काम प्रारंभ करें। इसके बाद पद्मपाद नदी किनारे पद्मासन पर बैठ गया और मंत्रोच्चारण करने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते पद्मपाद की आंखें बंद हो गई। तभी आसमान को चीरती हुई एक भयंकर आवाज़ सुनाई पड़ी। पिंगल उस घोर गर्जन को सुनकर चौंक पड़ा और हाथ में गदा लेकर घुमाने लगा। पिंगल ने देखा कि देखते देखते सारा आकाश काले काले मेघों से छा गया और वह काला आसमान धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। निकट आते आते सारा आसमान एक हाथी के आकार में सिमट गया। हाथी का आकार देखते ही पिंगल समझ गया
कि यह भी कोई मायावी राक्षस है और उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी गधा संभाल ली। लेकिन दूसरे ही क्षण उस मायावी हाथी ने एक विशाल पक्षी का रूप धारण कर लिया और अपने बड़े बड़े दोनों डौने फड़फड़ाने लगा। यह शायद कोई पिशाच गंडभेरुंड पक्षी है, पिंगल ने मन ही मन कहा। उस पिशाच पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट से जोरों से आंधी उठने लगी और पेड़ पौधे उखड़ने लगे। वह विशाल दानव पक्षी पिंगल की ओर इस प्रकार बढ़ता आ रहा था जैसे बाज चूजे पर झपट रहा हो। उस विकराल पक्षी की भांस पर लंबी नाक, तेज चाकू जैसे नाखून और उसकी आग उगलने वाली आंखों को देखकर भी पिंगल घबराया नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी मायावी गधा उसे हर खतरे से बचा सकती है। इसलिए उसने अपनी गधा को संभाल कर पकड़ लिया और आक्रमण के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके पंखों की गति से उठने वाली आंधी का वेग पिंगल संभाल नहीं सका और वह दूर जा गिरा। उसी समय पक्षी उसके बहुत निकट आ गया और अपनी बाछू जैसी चोंचों से उसने पिंगल पर प्रहार किया। पिंगल ने अपने को संभालते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर गधा से पक्षी पर प्रहार कर दिया, किंतु इस प्रहार से पक्षी बच निकला और विचित्र कोलाहल करता हुआ आकाश में उड़ गया। पक्षी दूसरी बार अधिक तेजी से झपटने आ रहा है। यह देख उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पाँव जमा दिए और प्रहार करने के लिए गधा को संभाल लिया। पक्षी ही उस पर झपटा। पिंगल ने लक्ष्य करके उसके सर पर गधा का प्रहार कर दिया। गधा की चोट लगते ही भारी आवाज़ के साथ पक्षी के कई टुकड़े इधर उधर बिखर कर धरती पर गिर पड़े। इस दृश्य को देखकर पिंगल खुशी से झूम उठा और पद्मपाद की जय जयकार करता हुआ गधा को हवा में उछलता खुद भी उछलने लगा।